तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जब भी कोई नेगेटिव चीज़ सोचते हो, आपको और ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? और आप कॉन्स्टेंटली उस दुविधा में रहते हो कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो एक अच्छी लड़की हूँ या मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो मैंने ऐसा क्यों सोचा? और फिर आप अपने आप को ही एक तरीके से सज़ा देते रहते हो अपने दिमाग में कि मुझे तो पता होना चाहिए कि ऐसा सोचना अच्छा नहीं है। जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, मान लो जेलसी या एनवी या फिर एंगर या फिर एंजाइटी या फियर, या फिर हम कुछ कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है, कुछ एक्शंस ऐसे करते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस से जो गवर्न होते हैं। जब हम एक्शंस कर लेते हैं तो हाँ, वो थॉट एक रियल हो जाता है, बट जब तक वो हमारे दिमाग में होता है तब तक वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक थॉट है। और हम सब लोग जो भी इस दुनिया में आए, हम बिलीव करना चाहते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं। तो जब भी हम इन नेगेटिव इमोशंस को देखते हैं, फेस करते हैं लाइफ में, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें तो ऐसा फील नहीं करना चाहिए था, हमें तो हमेशा पॉजिटिव फील करना चाहिए था। और अगर पॉजिटिव मैं नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कुछ गलत है और इसका मतलब है मैं नेसेसरीली एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इससे आप कुछ लेके जाएंगे, और नहीं भी लेके जाएंगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। दिस इज पूजा. I hope you guys are doing good. This is 30 lessons for 30-year-old me. Lesson number 5: thoughts and actions are two different things. बहुत समय तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैं हमेशा अपने ही ख्यालों में बंधी रहती थी। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो ये मानती है कि आपके थॉट्स रियलिटी में बदल सकते हैं। आप जो सोचते हो वो ज़रूर होता है। इस में एक कैवियट है, इस थॉट में ये सब अच्छा है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे विजुअलाइज करके, सोच के अपनी ज़िंदगी में अचीव भी करी है। पर उसका दूसरा पहलू ये होता है कि अगर मैं मानूं कि सारे थॉट्स जो मैं सोचती हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, उन सभी का कुछ मतलब है, और उन सारे थॉट्स को मेरे को सुलझाने की ज़रूरत है बिफोर मैं कुछ कर सकूं, तो ये एक बहुत गलत अप्रोच है लाइफ में। मेरे साथ इतनी बार होता था कि जब तक मैं अपने इन थॉट्स को हटा नहीं पाती थी, और मेरे पास उस समय टूल्स नहीं थे, आई हैवंट बीन टू थेरेपी, मुझे नहीं समझ आता था कि ये थॉट्स सिर्फ थॉट्स है, तो मैं इन पे बहुत ज़्यादा ब्रूड करती थी और इनके साथ बैठ जाती थी। और फिर एक्चुअल जो रियलिटी है लाइफ की, जो कि है हमारे एक्शंस जो हम रोज़ करते हैं, किसी से मिलते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे एक्शंस ऑब्जेक्टिव चीज़ें करते हैं जो हमारी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पूरा करता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रादर देन उस थॉट पे बैठे रहना। मैं इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मान लो मैं किसी अपने ज़िंदगी के बुरे दौर से गुजर रही हूँ, या फिर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मेरी लाइफ को आसान बना सकती है, मेरा कोई गोल है, या फिर मैंने किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी फिर भी मैं वहाँ तक नहीं आ पा रही। और किसी दिन ऐसा होता है कि आप किसी सोशल सेटिंग में जा रहे हो, किसी दोस्त से मिल रहे हो या फिर अपने कलीग से मिल रहे हो, और वहाँ पे आप देखते हो कि इस पर्सन के पास तो वो है जो मेरे को चाहिए। सबसे पहला ख्याल आपके अंदर क्या आता है? जेलसी। उसके बाद अगर आपने उस ख्याल को बहुत टाइम तक अपने साथ रख लिया है, तो दूसरा चीज़ आती है, दूसरा इमोशन आता है, इनसिक्योरिटी। मैं ये कन्फेस करूँगी कि मैं बहुत बारी लाइफ में इनसिक्योर रही हूँ, मैं बहुत बारी लाइफ में जेलस रही हूँ। कॉम्पिटिटिव रहते हैं तो उसका दूसरा पहलू होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप भी वो चीज़ें अचीव कर सकते हो, मे बी आपका वक्त नहीं आया, बट उस मोमेंट में सबसे पहले वो आपका स्प्राउट करेगा इमोशन। और ये एक ह्यूमन इमोशन है, एक ये बहुत नॉर्मल इमोशन है। अगर आप उस सिचुएशन में जाकर कुछ ऐसा करोगे कि सामने वाले इंसान की जिससे आप जेलस हो, कुछ लाइफ इफ़ेक्ट हो जाती है, या फिर वो कोई चीज़ जो चीज़ आपको चाहिए वो एन्जॉय कर रहे हैं और आप जाके उस चीज़ को सैबोटाज कर जाओगे, हाँ, आप एक बुरे पर्सन हो। अगर आपके एक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं उस रिएक्शन से, उस एनवी के रिएक्शन में आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया, ज़रूर आप बुरे पर्सन हो, क्योंकि आपके एक्शंस ने वो दिखाया। अगर उस समय आपने ऐसे सोचा कि अभी मुझे यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है,
कुछ भी रीज़न हो सकता है। आई थिंक आई एम बीइंग इनसिक्योर राइट नाउ, आई थिंक आई एम बीइंग वेरी जेलस राइट नाउ, आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक, मैं घर चला जाता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। फिर आप घर गए, आपने थोड़ा-सा उस इमोशन को प्रोसेस किया, आपने थोड़ा इस बारे में सोचा कि मैंने ऐसा क्यों फ़ील किया? फिर आप अपने अंदर आपने थोड़ा झाँका कि अच्छा मैं इनसिक्योर था क्या? अच्छा ये चीज़ मेरे लिए मैटर करती है, इतना मैटर करती है कि मैं किसी और को देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या किया जा सकता है? या तो फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि ठीक है, जब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है या मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ जाके ट्रिगर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तब तक मैं नहीं जाता हूँ, मेरे खुद की भलाई के लिए। या फिर दूसरा आप एक्सेप्ट कर लो कि मुझे समय लगेगा एंड आई नीड टू वर्क विद दैट इमोशन, आई नीड टू वर्क विद दैट सिचुएशन, बट दैट डज़न्ट नेसेसरीली मीन कि मैं एक बुरा पर्सन हूँ। आई एम जस्ट सिटिंग विद दैट थॉट इज़ सिटिंग विद मी, I have the self control to not act on it, and it doesn't mean anything. There are some thoughts, if you let them be, if you let them flow, वो रेलेवेंट भी नहीं रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है। एक दिन क्या हुआ, आप उठे, आपका मूड ही खराब है, आप बाहर गए, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, रास्ते में लड़ाई हो गई, तो आप ज़्यादा गुस्सा करोगे और उस कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो कि आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, सामने वाले के लिए अच्छा नहीं है। और उसी में आप दूसरा कॉन्टेक्स्ट लो कि आप सुबह उठे, आप बहुत अच्छे मूड में उठे और आपकी सैलरी आई है और आपने तो डिसाइड कर लिया आज आपको कुछ भी नहीं रोक सकता खुश रहने से। आप सेम कॉन्टेक्स्ट में बाहर गए और वहाँ पे फिर से आपकी किसी से बहस हो गई। अब डिपेंडिंग ऑन योर टेम्परामेंट आप में इतनी तो समझ होगी कि चलो ठीक है आज जाने देते हैं, आज कुछ नहीं, अपना मूड नहीं खराब करते। तो उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में आपका एक्शन ऐसा दिखा कि आपने उसको छोड़ दिया और आप अपने रास्ते चले गए, वो पर्सन अपना रास्ता चला गया, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ बट आपका थोड़ा मूड खराब हुआ, बट आप चले गए, आपने कुछ एक्ट नहीं किया उस पर। तो कौन सा बेटर अप्रोच है ये चीज़? कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ करते हैं और आप हमें बाद में लगता है कि यार गलती हो गई, हमने गुस्से में ऐसा क्यों रिएक्ट किया, हम अभी सोच पा रहे हैं तो वो तो चीज़ रेलेवेंट ही नहीं है, मतलब वो इमोशंस ही हमारा फिजल आउट हो गया है अब तो। और उस समय कैसा लग रहा था कि ये चीज़ तो हमारे साथ बहुत गलत हो रही है, इस चीज़ को तो मुझे सही करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, तो हर चीज़ का जो भी आप एक्शन लो, हर थॉट पे एक्ट नहीं करना होता, हर चीज़ का जो भी एक्शन लो बहुत सोच समझ के लो। मैं क्या करती हूँ ऐसे सिचुएशन में, मैं एक स्टेप बैक लेती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों फील हुआ और इसके बाद मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। हर एक थॉट खराब भी नहीं होता, हर एक नेगेटिव थॉट का ये भी आंसर नहीं होता कि उसको रहने दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी नीड होती है, जो हमारे सबकॉन्शियस में होती है, और यही इमोशंस हमको हिंट करते हैं, क्यों देते हैं कि तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। तुम्हारे को आई गेस ये अच्छा लगता है, तुम्हें इंडिपेंडेंटली काम करना अच्छा लगता है, तुम्हें लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं लगता, और जितनी भी बारें तुम ट्राई कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है बट तुम उसको डिल्यूजन में पीछे रख रहे हो। डिल्यूलू इज द ओनली सोल्यूलू हमेशा नहीं करना होता। तुम बहुत बार अगर हो रहा है तो तुम उस थॉट को सोच सकते हो और फिर एक्ट कैसे कर सकते हो, नेगेटिवली नहीं कर रहे हो, आपने उस थॉट को डीपर्सनलाइज कर दिया खुद से और ऐसा सोचा कि अच्छा इमोशनली एंड मेरा ईक्यू जैसा है, मेरा जैसा व्यवहार है, उस हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब मेरे को मेरे एक्शंस तब्दील करने पड़ेंगे कि मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगे। तो उस थॉट को आपने वैसे प्रोसेस किया, थॉट और एक्शन एक साथ चलने लगे, है ना? तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई। पर उसमें भी आपने आइडेंटिफाई किया कि पहले थॉट आया, उस थॉट को मैंने सोचा, उस थॉट को या तो मैंने एक्सेप्ट करा अपने सिचुएशन के मुताबिक, और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ तो मैंने उस पर एक्ट किया। ये नहीं कह रही कि थॉट एंड एक्शन बिल्कुल ही दो अलग अलग चीज़ है। वो दो अलग चीज़ कब है? जब आपको एक नेगेटिव थॉट आ रहा है। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है और आप एक असमंजस में पड़ गए हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है। वो कहते हैं ना, इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप एंशियस भी हो गए। ये एक एग्जाम्पल है जो मेरी लाइफ में तो मुझे बहुत हेल्प करा, और जिस दिन मैंने ये बात समझी, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो मुझे मेरे प्रीवियस पूरे मेंटल स्टेट से दूर लेके जाते रहे, धीरे धीरे एक्शंस के थ्रू। तो ऐसा एक समय था जब मैं बहुत एनजाइटी, अभी भी मुझे बहुत एनजाइटी होती है कुछ चीज़ों में, पर
मैं उस स्टेट से बहुत आगे आ गई हूँ अपने एक्शंस की वजह से। तो जब एनजाइटी होती है, जब फियर होता है आपको, तो आपका दिमाग क्या बता रहा होता है कि नहीं ये मत करो, ये गलत चीज़ है, ये मुझे इससे डर लग रहा है, उस तरफ मत जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो। ऐसा जितना जितना लगता रहेगा, अगर मैंने उस थॉट को पकड़ के बैठ गई, जो कि मैं बैठती थी, और मैं एक अपने आप को एक लेबल दे दूंगी कि मुझे तो पसंद ही नहीं है ये करना, मुझे तो पसंद ही नहीं है ऐसा जॉब करना, मुझे तो पसंद ही नहीं है सोशल सेटिंग में जाना, अपने आप को एक वर्डिक्ट दे दिया, उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं किया, जानते हुए कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, जानते हुए कि इस पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ करना एक अच्छी चीज़ है और वो एक स्मार्ट चीज़ भी है करना, मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे ब्रेन ने मेरे को बता दिया। और फिर मैं उस चीज़ को फीड करती रहूँगी अपने दिमाग में नेगेटिव री की तरह, जहाँ पे जो भी मेरा नेगेटिव थॉट के साथ नेगेटिव एक्शन मेरे दिमाग में आया, मैंने वो किया और अपने दिमाग को और प्रूफ कर दिया कि हाँ देखो देखो तुमने सही बोला था। इस साइकिल को ब्रेक करना होता है। जब भी तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आ रहा है कि अच्छा मेरे से तो नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम नहीं करोगे, नहीं, उसको ब्रेक करके तुम खुद को दिखाना है, तुमको अपने एक्शन से कि तुम जो हो, मेरे दिमाग जो अभी ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है, तुम गलत बोल रहे हो और मैं तुमको प्रूफ करता हूँ या करती हूँ। कैसे? मैं एक एक्शन करूँगा, मैं एक्शन करूँगी, मैं जाऊँगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर। तुम मेरे को बोल रहे हो कि सोशल सेटिंग बहुत डॉन्टिंग होती है, नहीं यार, मैं तो सोलो डेट पे चली गई तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, बट जब मैं गई तो मज़ा भी आया। तो इसका मतलब तुम इंटायरली तो सही नहीं थे, मेरा दिमाग, तुम तो सही नहीं थे, मतलब कुछ तो डेविल्स एडवोकेट क्रिटिकल क्रिटिसिज्म का बनता है। और हर सिचुएशन में दो पहलू होता है, ये तो हम सब मानेंगे ही। ऐसे करते 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 जिस दिन मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि देखो पूजा, तुम सोच रही हो, आई अंडरस्टैंड, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए उस थॉट से बाहर आना बहुत मुश्किल है और ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते तो कितनी बड़ी बात नहीं हो जाती। यही तो सारा खेल है, यही तो सारी चीज़ है कि दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि जैसी सिचुएशन हमारे साथ होती है उसका रिएक्शन हमारा दिमाग कैसे न्यूरल बिलीव्स डेवलप कर रहा है, उसके अराउंड मेमोरीज डेवलप कर रहा है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर हाँ, उस थॉट से, उस स्टेट से, मेंटल स्टेट से एक पॉजिटिव स्टेट में आने का रास्ता एक ही तरीके से है कि आप एक्शंस करते जाओ। छोटे छोटे एक्शंस, बड़े बड़े एक्शन, छोटे एक्शन बड़े एक्शन बन जाते हैं। धीरे 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 आप प्रूव करो अपने एक्शन से कि देखो, जो आपका थॉट है वो होगा किसी दुनिया में, किसी कॉन्टेक्स्ट में वैलिड, वो आज वैलिड नहीं है, क्योंकि जितना मैंने एक्शंस किया मेरे दिमाग में एक रीइंफोर्समेंट हुआ, इस नेगेटिव थॉट का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। और जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे ना अपने एक थॉट को परखने का दिमाग में कि अच्छा मैं क्यों सोच रहा हूँ, कुछ तो रीजन होगा, पहले उसको एक्सेप्ट करो, मैं सोच रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, वैलिड थॉट है, कुछ तो रीजन होगा। कभी कभी एक रैंडम थॉट आएगा जो तुम्हें लगेगा ठीक है, क्लोजर चाहिए, ये चाहिए, वो सब हटाओ, वो सब समय व्यतीत मत करो। कभी कभी ऐसे एक ऐसा थॉट होगा जिसको तुम सोचोगे इसके बारे में मैं सोचूं, नहीं यार मुझे नहीं सोचना, कचरे में डाला, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसा जो एक्चुअली फंडामेंटली आपको परेशान कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस थॉट को धुनना पड़ेगा आपको। धुनने के उसके बाद आप एक डिसाइड करोगे कि अब मुझे क्या करना है। अगर मैं ऐसे ही सोचता रहूँगा, ऐसे ही सोचती रहूँगी, तो मेरी लाइफ कैसे दिखेगी, 10 साल बाद कैसे दिखेगी, 1 महीने बाद कैसे दिखेगी, 5 महीने बाद कैसे दिखेगी, 1 साल बाद कैसे दिखेगी, 5 साल बाद कैसे दिखेगी। और अगर मैं इस थॉट को अभी ही दफन कर दूँ या फिर इस थॉट को चेंज कर दूँ, तो कैसे दिखेगी उसी सेम टाइमलाइन में। विजुअलाइज करो, धीरे धीरे उन स्टेप्स को देखो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में तो ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि मैंने बस उस थॉट को तोड़ने की जिद ठान ली थी कि ठीक है अब हो गया, अब कैसे करेंगे, चलो थोड़ा लड़ते हैं, थोड़ा करते हैं, करके देखते हैं, करने में क्या जाता है। जैसे ही मुझे ऐसा लगता है ना, ये मुझे एक मैजिक ट्रिक मिल गई कि हर कुछ जो मैं सोचती हूँ वो ट्रू नहीं है, और क्या पता मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ, इतना अच्छा मेरे लिए आ गया है। वो कैसे मैं जाऊंगी, और हर चीज लाइफ में एक्शन से होती है आपके। मैं इसका एक कैवियट अभी बताना चाहूंगी कि थॉट भी एक्शंस में तब्दील होता है, बट रियल लाइफ इज एक्शंस।
रियल लाइफ इज़ व्हाट आई डू एवरी सिंगल डे। सो मैंने ये बात करी कि अगर आपके थॉट्स अच्छा नहीं फील कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप एक्ट करते रहेंगे तो आपकी लाइफ बिल्ड हो रही है, ठीक है। आपको चाहे कितना भी शिटी लग रहा है, आपको लग रहा है आपको बेड में रहना है, बट आपने सोचा कि बेड में रहने से बेटर तो मैं जाके रनिंग करूंगा या करूंगी, तो उस शिटी एटीट्यूड में आप रनिंग करके आए तो आपका एक्शन काउंट हुआ। वो रियल लाइफ है, आप रनिंग करने गए। ये तो सच है, ये सत्य है, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि अच्छे थॉट्स भी होते हैं, राइट, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स तो नहीं होते। जो अच्छे थॉट्स होते हैं वो ज़रूर आपके एक्शंस के थ्रू ही कुछ अच्छी सी चीज़ में तब्दील हो सकते हैं। मैं कैसे देखती हूँ ऐसे, मेरे लाइफ में बुरे थॉट्स भी आए और छोटे छोटे ऐसे अच्छे थॉट्स भी आए। जैसे मैं अभी यहाँ कैमरा के सामने बात कर रही हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और ये थॉट कैसा है, मैंने एक बुकस्टाग्राम अकाउंट खोला था जब मेरी एक्चुअली मेंटल स्टेट तो काफ़ी ख़राब थी, बट मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे लगता था मुझे कुछ करना है, चलो मज़े के लिए कुछ करते हैं। और मैंने धीरे धीरे वो स्टार्ट किया और उस थॉट का जो सीड तब बोया गया था वो आज ऐसा फल दे रहा है। ऐसा तो नहीं वो थॉट लेके मैं बैठ गई और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कभी करेंगे कभी करेंगे, कुछ एक्शंस हुए जो उस पर लीड करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थॉट्स, अच्छे थॉट्स ही आपको अच्छा इंसान नहीं बनाते, या प्रोडक्टिव थॉट्स ही आपको प्रोडक्टिव इंसान नहीं बनाते। आप पूरे टाइम कोई ये वीडियो देख लो, आप पूरे टाइम कोई भी सेल्फ हेल्प बुक उठा लो, पूरे टाइम कोई भी सेल्फ हेल्प वीडियो देख लो, और सिर्फ आप वीडियो देखते रहोगे, उस पर एक्ट नहीं करोगे, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो आप उसको देख के प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, अभी आप ये वीडियो देख के सोचोगे कि वाह मैंने तो अपनी लाइफ में क्या एड ऑन करा। अगर आप जाके घर जाके इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे या फिर कुछ चेंज नहीं देखोगे, अगर आपको इस मेंटल ट्रिक या इस लेसन से कुछ लेसन नहीं मिला और आपको लगता है ये आपकी लाइफ में रेलेवेंट नहीं है, तो वो एक दूसरी बात है। तो वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या जैसा भी आप देखना चाहें, वो आपके लिए वर्क नहीं करा। पर अगर आपने बस ये वीडियो देख लिया या किसी का वीडियो देख लिया और आपने सोचा आज के लिए तो मैंने अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर लिया, ऐसा नहीं होता है बॉस, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि मेरे को हमेशा लगता था मैंने तो सोच रखा है ना, मैं तो करूँगी, मैं तो किसी दिन जाके मैं हूँ अच्छी पर्सन, हाँ मैं हूँ ये अच्छी पर्सन, पर मेरे एक्शंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि मैं लोगों के लिए रहती हूँ, बट कभी कभी मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि मैंने देखा एक्शंस, मेरे एक्शंस जो कि एक्चुअल डेटा पॉइंट है रियल लाइफ में, वो तो अदरवाइज कह रहे हैं कि मैं हाँ सही में अपने फ्रेंड को कॉल करना भूल गई, या फिर मैंने प्रॉमिस किया था अपनी सिस्टर को मैं ये करूँगी, कभी वो भूल गए। तो ये रियल एक्शंस है, और जब वो मैं यहाँ सोच के बैठी हूँ कि अरे मेरा इंटेंशन तो ठीक था, ठीक है इंटेंशन ठीक होगा, बट अगर समय पे वो चीज़ नहीं हुई, या फिर समय पे आप किसी के काम नहीं आए, या फिर समय पे आप अपने काम नहीं आए, आपने उस समय चीज़ें नहीं की जब इम्पोर्टेंट था, बस सोच के बैठ गए, तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा रियल लाइफ चेंज होती है एक्शन से। तो आप ही को एक्शंस करने हैं, आप ही को अपनी सोचना है, अच्छे से सोचो, प्लान करो, सब कुछ करो, पर एक्ट करो। एक्ट नहीं करोगे, बस एक आइडिया लेके बैठ जाओगे, तो वो एक समान है कि वो कभी आपको आइडिया भी नहीं आया, कभी आपको वो थॉट भी नहीं आया अपनी लाइफ चेंज करने का या कुछ चेंज लाने का, कुछ नई हैबिट करने का, तो वो एक समान ही है अगर उसका रियल लाइफ में कोई कन्वर्शन नहीं है। तो यही दो चीज़ें मैं बोलना चाहती थी कि अगर आपके नेगेटिव थॉट्स है तो उनको ओवर पावर मत होने दो, तभी भी आपके एक्शंस आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं और नेगेटिव एक्शंस हैं तो वो भी आपको एक फेक इल्यूजन देंगे लाइफ में कि आप प्रोडक्टिव है, आप कुछ करना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स बट पॉजिटिव एक्शंस। अगर नेगेटिव थॉट्स है तो उनको मैनेज करना सीखो, स्ट्रेस मत लो उस बात का, उनको हटाना सीखो, उनसे उभरना सीखो, उनको कभी कभी आपको प्रोसेस भी करना पड़ेगा, बैठ के अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको स्टू करना पड़ेगा, बट उसको धुन के फिर निकल जाओ। और जब वो हो भी रहा है, अगर आपको वो एक्सपीरियंस भी हो रहा है, तभी भी अपने एक्शंस मत रोको अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक्शन हमेशा हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ की टूवर्ड्स रखना है, और थॉट्स को मैनेज करके चलना है, स्मार्टली थॉट्स को हमेशा ऐसे मोड़ देना है कि वो आपके पॉजिटिव एक्शंस में ही तब्दील हो।
जितना ज़्यादा आप ये करोगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन को दिखेगा कि आप एक्शन करते हो, आप एक्ट करते हो, कुछ भी सोचते हो तो, और वो आपकी लाइफ में एक ऐसा कॉन्फिडेंस लाएगा जो मैं यहाँ बैठकर आपको नहीं इम्पार्ट कर सकती। कोई भी पर्सन आपको वो स्किल नहीं सिखा सकता। कितने वीडियोस होते हैं हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन लाइफ, इज ओनली वन थिंग, by doing things, by doing actions, by proving it to yourself that you are a person who will get things done. And all of these small actions that you think and then you act on is a process that you employ in your life. And the more you do, the more you let your negative thoughts brush off, but not in a delusional way. You have them, you accept them, that they are part of my being. I'm a human, I'm allowed to feel this way. But when presented with the choice of acting on it, I stop myself and do the right thing. And when I do the right thing, I become the right person for myself first and then for everyone around me. बस यही कहना था आज के वीडियो के लिए. इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, कॉमेंट आउट बिलो, शेयर it with your friends, and if you're liking this series also, please do let me know. I am having a lot of fun making these videos because I get to talk about so many lessons that I learned over the years, and I want no one to go through the things that I went through and how much time it took me to get over those things. Now I feel very nice, powerful, and grateful for what I'm doing every single day and for how life turned out for me. But it needed a change of perspective, it needed a different viewpoint, and I feel I owe it to my former self, to people like you, to people, anyone who is watching here who has clicked on this video, to tell them the real truth about life, these little truths that we so often overlook and fell into the trap of not living up to the potential that we can. So I hope you guys have a nice day. I hope you guys have a nice rest of the evening, afternoon, morning, whatever, whichever time you're watching this. And thank you for watching the whole video. I will see you guys next time. Bye bye.